सेनेट इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग जारी, वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। 19 खाली नशस्तों पर 33 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ। इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फरजंद हुसैन शाह उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट नशस्त के लिए सागदार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा अंसर महमूद में मुकाबला। पंजाब में टेक्नोक्रेट खवातीन अकलियती नशस्त पर पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अपोजिशन की दरख्वास्त काम कर गई। 25 नौमुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। स्पीकर ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियतें उनका जो हक है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, हम आखिरी हद तक जाएंगे। गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का ऐलान। बोले, हमारा इंतखाबी निशान और नशस्तें छीनी गई, जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने की सजा मौत है। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर केपी असम्बली के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हल्फ नहीं लिया। मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ का मुश्किलात के बावजूद एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने पर जोर। बोले, हमें अपने मंशूर पर अमल और फोकस करना चाहिए। आवाम की हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। उमर अयूब 16वें कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर बन गए। चैम्बर भी संभाल लिया। MNAs की मुबारकबाद। कौमी असम्बली सेक्रेटरी का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 102 तय कर दी गई। फॉर्म 45 के जरिए हमारे 180 लोगों के यहाँ पे हाजिरी होनी चाहिए थी और हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी, पर बदकिस्मती से यहाँ पे फॉर्म 47 के जरिए बैसाखियों पे लोगों को यहाँ पे लाया गया, गलत तरीके से लाया गया, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और उस चीज़ को हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे एजुटेट करेंगे। अगली हुकूमत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जब तक आईनो कानून नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता। फॉर्म 47 की बेसाखियों वाली हुकूमत है, इससे मुस्तरद करते हैं। ये हुकूमत मशवरा देने के काबिल नहीं है। 9 मुंतखब अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। बोले, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ को अवाम के सामने आश्कार करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्रॉपरली ज्वाइन किया गया था। उसके एफिडेविट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को KPK के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इसरार। कहते हैं स्पीकर का इकदाम मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। MQM की सेनेट की एक नशिस्त के लिए वोट पूरे हैं। फैसल सब्जवारी पुरुमीद। बोले, MQM और PP फैसल वावडा को वोट देंगे। सवाल उठाया कि चंद हज़ार के लिए शहरी को कत्ल किया जा रहा है। कराची में मुजरिमों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए।
उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छे हालात थे। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए। जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। अब जनवरी फरवरी में क्राइम में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तें जीतेगी। जिन्हें मुकाबला करना था वो बाइकआउट करके बैठ गए। बानी पीटीआई को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में रैली निकालने के मुकदमे में बरी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने असद उमर समेत तमाम मुल्ज़िमान को भी बाइज्जत बरी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की असम्बली रुकनियत इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गहराम बुगटी ने दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सरफराज बुगटी निगरां काबीना में होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इजाज़त कैसे दी गई? 99% कास्टिंग कहीं मुमकिन नहीं। वोट डालने वाले अंगूठों की तस्दीक की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। N128 से ऑन चौधरी की कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की जानिब से पूछा गया कि आपने दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक कचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। दोबारा पोलिंग का फैसला उम्मीदवार अब्बासीन अचकजई और असगर अचकजई की दरख्वास्तों पर दिया गया। जजेस के खत पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से हुकूमती कमीशन का लदम करार देने, जजेस को धमकाने और अदालती उमूर में मुदाखलत के जिम्मेदारान को सजा देने की इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत पाकिस्तान और वफाक फरीक। GDP ग्रोथ अगले 3 साल 3% से कम रहने की पेशगोई। आइंदा साल महंगाई में कमी और रवां साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। NHA, PIE और स्टील मिल के नुकसानात कम करने, जबकि तवानाई शोबे के साथ पेंशन और सिविल सर्विस में इस्लाहात पर जोर। आलमी बैंक ने मौजूदा मौशी इस्तेहकाम को गैर पायदार करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। वफाकी हुकूमत को अवामी मुश्किलात में इजाफे का कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में हालिया इजाफे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कलदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को फरीक बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनकी फैमिली को गिरफ्तार करने से रोक दिया। छापे और हिरासा करने के मामले पर IG, DIG, SSP साउथ से जवाब तलब। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दायर करने से भी रोक दिया। तखर से अगवा की गई प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए JIT की तश्कील। टीम की सरबराही DIG मीरपुर खास जावेद जिस्कानी करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। किरदार पर शक। जड़ावाला में बेटे ने मां को मौत की घाट उतार दिया। 22 साल अब्दुर्रहमान गिरफ्तार। सवावी में डंपर की टक्कर ने हंसता बस्ता घराना उजाड़ दिया। हादसे में 2 भाई जाँ बहक। महकमा तालीम में मुलाजमीन के गिरोह का जालसाजी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। एंटी करप्शन गिरोह को पकड़ने के लिए मुतहरिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए CTD से मदद मांग ली। मुल्ज़िमान ने जाली तकरीर नामों से 1 करोड़ 20 लाख का फ्रॉड किया। एंटी करप्शन सिंध का DIG CTD से राबता खत लिख डाला। सिंध में गाड़ियों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला। इस्तेमालशुदा गाड़ियों के ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रखने, मुस्तकबिल में खत्म करने पर भी गौर। दरियाए सिंध कोटरी बिराज और मुल्लिका नेहरू का पानी पीने के काबिल न रहा।
वासा ने हैदराबाद को सप्लाई पानी मुद्रे सेहत करार दे दिया। मंचर झील से पानी के कोटरी बैराज में अखराज से कीमियाई मादों की मिकदार खतरनाक हद से तजावुज कर गई। एमडी वासा ने कमिश्नर को खत लिख दिया। वासा हुकाम ने कोटरी बैराज और मुलेका नहरों से शहर के लिए पानी का जखीरा रोक दिया। इसराइल का शाम में ईरानी कौंसल खाने पर फिजाई हमला। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के लीडर समेत 8 अफराद शहीद। धमाके से ईरानी सफारत खाने के करीब इमारत मुनहदिम। हमले के बाद शाम के वज़ीर दाखिला और खारजा का जाय वक़ुआ का दौरा। ईरानी वज़ीर खारजा ने हमले को सिफारती कन्वेंशन और आलमी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल का वहशियाना वार पाकिस्तान के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइल को ऐसे अमल से रोकने का मुतालबा कर दिया। रूस ने हमले को नाकाबिल कबूल जारिहत करार दे दिया। सऊदी अरब की भी हमले की मजम्मत। कहा, हमला आलमी सिफारती क़वानीन और इस्तिस्ना की खुली खिलाफ वर्जी है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने जुलाई तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। स्पेनवी मीडिया के मुताबिक मशरक़ी वस्ता के दौरे पर मौजूदा स्पेनवी वज़ीर आज़म का यह कहना था कि वो आयरलैंड, माल्टा और स्लोवेनिया के रहनुमाओं के हमरा फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर मुत्तफ़िक हैं। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। बाकोल में क्रिकेट टीम का फिजिकल कैंप। जिस्मानी फिटनेस की मशकें, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट पर खसूसी तवज्जो। क्रिकेटर्स ट्रेनिंग से मुतमईन। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की काकोल में खिलाड़ियों से मुलाकात। बाबर आजम को कप्तानी संभालने पर मुबारकबाद दी। इफ्तार भी खिलाड़ियों के साथ किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुमकिन स्क्वाड के नाम सामने आ गए। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, इफ्तिकार अहमद, आजम खान, शादाब खान, उसामा मीर और शाहीन आफरीदी भी शामिल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट न हो सके। फुटबॉल की दुनिया में इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के दरमियान होने वाली मैच में दोनों टीमों की एक न चल सकी। मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। लीग इवेंट में आज मजीद 4 मैचेस खेले जाएंगे। कीनिया के जंगल में फराटे भरती और धूल उड़ाती गाड़ियों के मुकाबले 2 बार के चैंपियन एल्फन को बड़ा धचका। मुश्किल ट्रैक पर गाड़ी भगाते हुए टायर फट गया। टायर की तब्दीली के बायस दूसरे से 5वें नंबर पर चले गए। फिनलैंड के रोवन पैरा ने मजमूई बढ़तरी के साथ मैदान मार लिया। तहकीकात की 4 साल बच्ची सोनिया की बैटिंग ने धूम मचा दी। सोनिया के शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। सोनिया बाबर आजम की फैन है। स्कूल से वापस आकर 2 घंटे प्रैक्टिस भी करती है। मिली नगमों की शान, लोक गीतों की पहचान। मारूफ शौकत अली की तीसरी बरसी नहीं भूले परस्तार।